हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है टिफल फॉर टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपका नेक्स्ट या एक्स, यानी कि आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है आपकी लव लाइफ में। सो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि वन बाय वन मैं सबके टॉपिक लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं लोग जो है मुझे मैसेज करके डीएम करके बता रहे हैं, ईमेल्स करके मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र रखें, डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में एक्स आ रहा है या नेक्स्ट। एक्स या नेक्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, हमें बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में आ कौन रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आज हम सबसे पहले टैरो से चेक नहीं कर रहे हैं, आज हम जो है सबसे पहले इन सारे कार्ड से चेक कर रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस जो है सबसे पहले हम कवर करेंगे, दैन फिर हम जो है टैरो से चेक करेंगे। आपकी लाइफ में एक्स आ रहा है क्या नेक्स्ट। ऐसे वाह, बॉटम के कार्ड्स तो बड़े प्यारे हैं, ले लेती हूँ। शायद यूनिवर्स का यही मानना है कि मुझे लेना चाहिए। कार्ड्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप में से काफ़ी लोग अपने एक्स के पास जाना नहीं चाहते। काफ़ी लोग, कुछ लोग जाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा ये मैं बाद में कवर करूँगी। अभी मैं उनकी एनर्जी कवर कर रही हूँ जो लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो चैनल मैसेजेस मुझे अभी पिकअप हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जब अपने एक्स से स्टार्टिंग में मिले थे, जब आप तो मे भी पता नहीं फीलिंग थी या नहीं थी, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप ऐसे इंसान से मिले थे या मिली थी, उस टाइम पे आप बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा भोले भाले। आप में इतनी शायद मैच्योरिटी नहीं थी। अगर आप मैच्योर थे भी तो मे भी शायद आपको अपना पक्ष रखना नहीं आता था। बिकॉज मैं जो फील कर रही हूँ, जो आपकी एक इमेज मेरे सामने बन रही है, वो कुछ इस तरह की है कि आप दुनियादारी इतने अच्छे से नहीं जानते थे कि भाई किसी को क्या बोलना है, किस तरीके से आप क्या रिप्लाई दोगे तो उसका ये सेंस निकलेगा, आपको उतना डीपली नहीं पता था। आप दुनियादारी से काफ़ी उस टाइप पे काफ़ी बच्चे वाले नेचर के थे आप, काफ़ी, ठीक है। एक टीनेजर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपकी एज भले कितनी भी हो, लेकिन आप में मैच्योरिटी उतनी नहीं थी जितनी कि अब है आज के टाइम पे, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं आपके एक्स ने उठाया। मे भी हो सकता है कि उसने आपको बहला फुसला कर गप जो काफ़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, कहते हैं ना अपनी तारीफ़ अपने मुँह मिठू मियाँ टाइप। तो उस तरीके से उन्होंने अपनी झूठी तारीफ़ें कर करके आपको जो है अपनी बात में फंसाया। बिकॉज आप काफ़ी इनोसेंट थे, मैं जो आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत इनोसेंट थे आप, एकदम बच्चों वाली एनर्जी के थे। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके एक्स ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है और उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं काफ़ी सफ़र किया है अपनी लाइफ में। आपके उस एक्स ने
आपसे पैसों का फ़ायदा भी लिया है, फिज़िकल अब्यूज़ भी किया है, आपको ट्रीट भी बहुत गंदे तरीके से करता हो, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। आपसे बातें भी अच्छे से नहीं करता होगा, ये बदतमीज़ से बातें करना आपके साथ में, लेकिन आप उस इंसान के साथ में इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन महसूस होता था। आपको लगता था जैसे मैं पूरी हो गई हूँ, ये इंसान वो है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, लाइक फ्यूचर स्पाउस। उस तरीके की आपको इस इंसान के साथ में फीलिंग होती थी, लेकिन ये फिर भी आपके साथ में वो रिलेशन डिज़र्व नहीं करता था जो आप इसको दिया करते थे। ठीक है, आपने इसके हर अत्याचार को जो है सीने से लगाकर आप आगे बढ़े कि कोई बात नहीं, रिलेशन है, थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है, ये वो करके आपने सहन किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को इस इंसान ने आपकी वीकनेस समझ लिया, बिकॉज मैं फील कर पा रही हूँ आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको उस वीकनेस को इस इंसान ने बार बार आपका यूज़ किया, लाइक जैसे कि आपको रुलाना, आपको अपने हिसाब से चलाना, मैं जैसा बोलूँगा या मैं जैसे बोलूँगी आपको वो ही करना पड़ेगा, इस टाइप से। रिलेशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का इतना मतलब वैसा नहीं रहा है कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है। तो यहाँ पे से काफ़ी लोग जो है अपने एक्स के पास नहीं ही जाना चाहते हैं। और अगर आप ये देख रही है, ये जानने के लिए देख रहे हो कि जैसा वो पहले था क्या उसमें चेंज आया है, तो मैं आपको बता दूँ, नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपका कामिक था। बिकॉज बॉटम के कार्ड्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो इंसान जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, लाइक एक्स जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, ये आपका एक्स जो है आपका कामिक था। और अब इसके साथ में डेथ कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस इंसान के साथ में आपका जो भी कर्मा था वो ख़त्म हो चुका है। अब बारी है आपके उस इंसान की मिलने की जो आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, जो उन लोगों के लिए बता रहे हो जिनकी लाइफ में एक्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट आएगा कोई न्यू पर्सन जो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सोलमेट भी आपका हो सकता है बिकॉज यहाँ लवर्स है, लेकिन ट्विन फ्लेम उसे ज़्यादातर लग रहा है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं वो इंसान, बहुत मतलब उनकी एज जितनी भी हो लेकिन वो मैच्योर बहुत होंगे। ठीक है, और वो आपको भी काफ़ी मैच्योर बनाएंगे। और हो सकता है कि शायद आपके अंदर जो एक डर है लाइक रिलेशंस को लेकर, बिकॉज है आपके मन में, आप बर्डन लेकर जी रहे हो आज भी अपने पास्ट का। चाहे कितनी भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल रहे, दोस्ती रही हो, रिलेशन काफ़ी सारे रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी एक ही चीज़ की कमी रही, लॉयल्टी की। ठीक है, सामने वाला कभी भी आपको लेके लॉयल नहीं रहा, चाहे फिर आपकी फ्रेंडशिप ही क्यों ना रही हो। इस टाइप का मुझे मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, उनका अपना ही अलग ऑरा होगा। लाइक मास्टर का कार्ड है यहाँ पर, अपना ही अलग उनका ऑरा है, अपना ही अलग उनकी पहचान है। और आप जितने इनोसेंट हो ना, वो आपको उतना ही स्मार्ट बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे इस दुनियादारी को समझने के लिए। आपके अंदर जो छुपी हुई हिडन एनर्जीज़ हैं, आपके अंदर छुपी हुई जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ हैं, वो आप में देख देख कर बाहर निकाल के लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी कि आपको किस तरीके से आपको फ़ायदा है, नुकसान है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये प्लानिंग करवाना। ठीक है, आपकी लाइफ को मैनेज करना कहीं ना कहीं वो काम ये करेंगे। ठीक है, आपके नेचर को सुधारना, लाइक आप काफ़ी गुस्सैल हो तो आपको शांत करना, आपको समझाना कि ऐसा नहीं किया जाता, सही तरीका क्या होता है, उस तरीके से आपको ट्रीट करना, समझाना, एक बच्चे की तरह नर्चर करेंगे वो आपको, आपके न्यू पार्टनर। तो जिन लोगों के साथ में आपके पार्टनर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपका न्यू पार्टनर आएगा कोई, और ये एक्स पार्टनर जो है आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। सो अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिनकी लाइफ में एक्स आ रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर। मैच्योरिटी का कार्ड बताता है कि आप जब भी अपने पार्टनर से जुड़े होगे उसके बाद से आप काफ़ी मैच्योर हुए हो। काफ़ी पहले आप काफ़ी इनोसेंट हुआ करते थे, आपका हर कोई फ़ायदा उठा लिया करता था, अपने हिसाब से अपना काम करवा के आप ही के ऊपर नाम लगवा दिया करता था। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो चुके हो। अभी आपको मतलब बहलाया भी नहीं जा सकता, काम तो करवाना बहुत दूर की बात है, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट मैच्योरिटी का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी मैच्योर हुए हो।
ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोगों का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में आपका सोलमेट लेवल या फिर ट्विन फ्लेम लेवल का हो सकता है। किसी का ट्विन फ्लेम है, किसी का सोलमेट है, ठीक है। और ये जो इंसान आपके हैं एक्स, अभी भले ही आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन चल रहा हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्ड्स हर किसी के बीच में सेपरेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनर्जी लाइक इंट्यूशन हर किसी का भी यूनियन नहीं है यहाँ पर। किसी किसी का यहाँ पे एक्चुअल में जो है सेपरेशन हो चुका है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो एक्स हैं लाइक जो अभी फ़िलहाल आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, अगर हैं भी तो मतलब वो आपसे बातें नहीं करते, ठीक है, ब्लॉक वगैरह नहीं कर रखा है तो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अगर ब्लॉक कर भी रखा है या जो भी कंडीशन है आप दोनों के बीच में, अचानक से एकदम से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपको अपने दिल की बातें भी शेयर करेंगे और आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही है कि हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से ये पता कर लें कि आप कहाँ जा रहे हो, वहीं पे जाके ये आपको आप बातें करें आपसे, आपको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज एनर्जी ही ऐसी मिल रही है, ठीक है। तो आप बात करना चाहो या ना चाहो, लेकिन ये आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपको बात करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे साइलेंट का कार्ड है, तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं चुपचाप से। मुझे नहीं पता आपको क्या जज कर रहे हैं, वो आप में क्या देखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो आप में देख रहे हैं। वो लोग जो कि एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, चुपचाप देख रहे हैं। सोशल मीडिया भी हो सकती है, ये रियल लाइफ भी हो सकती है, ठीक है, फेस टू फेस। आपको नहीं पता कि वो देख रहे हैं आपको। साइलेंट लवर भी हो सकता है ये कोई, ठीक है, कोई साइलेंट लवर है जिसने अभी तक आपको नहीं बताया कि वो कौन है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी आपके साथ में अपनी फीलिंग शेयर करेगा। ये हो सकता है ये क्रश के लिए हो कि आपका क्रश किसी पे है और आप देखना चाहते हैं कि उसके मन में क्या है। भाई तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो क्रश के मन में भी सेम वैसी फीलिंग है जैसे आपके मन में, लेकिन ना आप बोलते हो कुछ, ना वो बोलते हैं कुछ। आप वो भी चुपचाप जज कर रहे हैं आपको, आप भी शायद चुपचाप उनको जज कर रहे हो। लाइक एक नोट होता है ना, नोटिस करना किसी को, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या है जो भी है उसको, आपके लेवल पे आपका, उनके लेवल पे उनका, सिमिलर टाइप एकदम। हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी, चाहे वो आप क्रश के लिए हो चाहे एक्स के लिए हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफ़ी एक ऐसा महसूस करते हो कि लाइफ कंप्लीट हो गई, एक सिक्योरिटी महसूस होती है आपको, ठीक है। और किसी के लिए पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग मैरिड देख रहे हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। आप जानना चाहते हो कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ सेपरेशन में है तो आखिर उनकी आपसे अलग होने के बाद एनर्जी क्या है। तो मैं देख पा रही हूँ कि वो भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो। अगर प्यार था और कहा सुनी की वजह से या फिर कहूँ थर्ड फैमिली मेम्बर की वजह से, गलत फहमी ऐड करने की वजह से अगर वो आपसे अलग हुए तो आपको मिस बहुत करते हैं। ड्रीम में अक्सर देखते हैं आपके पार्टनर आपको, ये मैं देख पा रही हूँ। ड्रीम में देखते हैं आपको आपके पार्टनर, सपने में देखते हैं। इंट्यूशन मिलती हैं, आपको भी मिलती हैं इस इंसान की लाइफ को लेकर इंट्यूशन, इनको भी मिलती हैं। बियॉन्ड इल्यूजन है यहाँ पर। तो जैसे ही मतलब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर इस इंसान की लाइफ में कोई अपडेट हुआ है तो इसकी जानकारी, इसका मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपकी इंट्यूशन आपको हर वक्त आपके पार्टनर को लेकर गाइड कर रही है, चाहे वो आपके न्यू पार्टनर के लिए हो, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर के लिए हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ की इंट्यूशन तभी सुन पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर सब महारत हासिल कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, तो आपको यहाँ पर सीखना होगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में सब कुछ ला सकते हो। लाइक सुख है और कंप्लीशन है, पार्टनर है, सब कुछ है। वो सब कुछ आपको खुद से क्रिएट करना होगा। लेकिन आप कैसे कर पाओगे क्रिएट? जब आप अपनी लाइफ के मैनेजमेंट को समझ पाओगे, अपनी खुद की जो अंदर एक मास्टर छुपा हुआ है उसको उभार के बाहर लाओगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे प्रॉपर तरीके से, तब आपकी लाइफ में ये सब कुछ आएगा। तब तक आपको सफ़र करना पड़ेगा खामोखा। इंट्यूशन को सुने, मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बनना पड़ेगा मास्टर। बिकॉज आपकी लाइफ आपको कहीं और ले जाना चाहती है और आप जो है लाइफ को कहीं और ले जा रहे हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोशिश करें इस चीज़ को लेकर कि भई आप अपनी लाइफ में मास्टर बने, अपनी लाइफ की सिचुएशन के मास्टर बने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है। बिकॉज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके सोल में डेफिनेटली आएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। क्योंकि आप जिससे भी डील कर रहे हो, मुझे नहीं पता कौन है आपके एक्स है, नेक्स्ट है, जो भी है, लेकिन जो भी होगा आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में रहेगा लाइफ टाइम, वो आपका सोल में या ट्विन फ्लेम में से कोई हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मास्टर बनना पड़ेगा। देखिए
मास्टर तो आपको बनना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने इनोसेंट बनकर अपनी ज़िंदगी बिताई ना तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा समझे सिचुएशन को और अपने आप को मैच्योर बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आप देखते हैं चारू आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स है या नेक्स्ट है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। आप में से काफ़ी लोगों को ना 11-11 दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज मुझे चैनल मैसेज हुआ है जस्ट अभी। दिखाई तो दे रहा है आपको 11-11। अगर दे रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल रहा वो था, अब जो होगा वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ में आपका यूनियन होगा। सो सब्र रखें, सब्र के साथ में आप अपने ईश्वर के सामने सरेंडर करें। आपको आपका 10 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो ज़रूर मिलेगा। सब्र के साथ में आगे बढ़ते जाएं। पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपका फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। ओह माय गुडनेस। कोई ना, फोकस करते हैं रीडिंग पे। जस्टिस, ओके, लिब्रा। मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोग किसी इंसान को पसंद करते थे लेकिन आप बोल नहीं पाए। इतने में या तो उस इंसान की शादी हो गई या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया या आ गई, और आप बहुत रोए उस चीज़ को लेके। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन किसी के लिए तो है कि आपका किसी की तरफ बहुत क्रश नहीं कहूँगी, बिकॉज क्रश कहना आपके प्यार की तौहीन होगी एक तरीके से। किसी भी तरह का आपके साथ में कनेक्शन रहा हो, लाइक आपको मतलब ये कहना कि आपकी लाइफ में क्रश था आपका, ये तो बेइज्जती होगी आपके प्यार की, बिकॉज ट्रू लव था आपका। बिकॉज मैं वो जो दिल से वाली एनर्जी होती है ना यार, वो फील कर पा रही हूँ मैं इस वक्त। और एक्चुअल में आपने किसी को अपने मतलब पूरे तरह कम्प्लीटली एफर्ट लगाई, लेकिन आपको जो मिला वो सेपरेशन था। आप कुछ कर ही नहीं पाए एक्चुअली। किसी के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ट्रू लव था और आपको बाद में ये पता चला या तो वो किसी और के साथ कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, या फिर आपके देखते ही देखते आप बोल नहीं पाए और वो किसी और का हो गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा भी है ना, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स ऐसा बोला जा रहा है कि आप
जिस पे भी आपका क्रश था, लाइक जो भी कुछ था, स्टार के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हील करना होगा खुद को और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब वक्त आ गया है कि आप अपने न्यू पार्टनर का वेलकम करें। सो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी रहा, मैं आपके फीलिंग्स की इज्जत करती हूँ, समझती हूँ आपकी भावनाओं को, पर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू सृष्टि, जो कि सबका एक कर्तव्य होता है, कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा गाइस। ये नहीं है आपकी इच्छा है कि नहीं, कि आप करना नहीं चाहते, नहीं, आपको यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अभी काम बाकी है। आप अपने न्यू पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम करोगे, जहाँ पे आपको एक नया कुछ सोल मिलेगा, आपको सोल पर्पस मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और सोचें इस बारे में किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हाँ, आपको करना पड़ेगा और आप कर पाओगे, बिकॉज आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ खुद यूनिवर्स हैं। बस एक छोटी सी कोशिश करें, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। यूनिवर्स आपके साथ में है, तो डरने की तो बिल्कुल ही बात ही नहीं होती है, कोई ज़रूरत ही नहीं है डरने की, ठीक है। देखिए, जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग में जो चैनल मैसेज था अभी जो मैंने बताया वो एक चैनल मैसेज था। अभी जो मैं बता रही हूँ वो कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताऊँगी, और जो बताते बताते जो चैनल मैसेजेस आएंगे वो भी मैं यहाँ पे कवर करूँगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी मुझे मिल रही है, और जस्टिस भी है यहाँ पर। आपके जो भी पार्टनर थे, जो पास्ट में काफ़ी इगोइस्टिक थे, नेगेटिव थे, आप पे शक करते थे, बात बात पे आपको बहुत डांटती थी, शक करती थी या करते थे। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा रेजोनेट, ठीक है। आप जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो जो भी शक करता था, जो भी करता था, यहाँ पे हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच का सेपरेशन इस इंसान का शक रहा हो, ठीक है। या तो आप शक करते थे या फिर वो करते थे, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी बढ़ते थे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हुआ और काफ़ी कलेश हुए हैं आप दोनों के बीच में। जस्टिस, अगर आप मैरिड देख रहे हैं तो हो सकता है आपके जो झगड़े हैं वो कोर्ट तक पहुँचे हों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी है तो मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस के अकॉर्डिंग अगर आपके पार्टनर ने, लाइक आपके एक्स ने अगर आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है, तो उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि उसको पता चला है कि किसी और की बेइज्जती करने का जो फल होता है वो क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके साथ गलत करने का जो फल होता है वो आपके पार्टनर को दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर आपके पार्टनर आएंगे तो वो एक नए अपडेट के साथ में आएंगे, ठीक है, अगर आते हैं तो। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर वो अपडेट होकर आते हैं न्यू रूप के उसके साथ में लेकर आते हैं अपने प्लान के साथ में कि भाई हाँ चेंज होंगे, इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, तो ही आप रेडी रहिएगा, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे वही मैसेज है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपको जस्टिस नहीं मिला तो आपके अकॉर्डिंग अगर ये इंसान नहीं चला, फिर से वही सिरदर्द, वही शक, वही थर्ड पार्टी एंट्री, ये सब अगर चला तो आपको 1 सेकेंड नहीं लेना इस इंसान को छोड़ने में, मूव ऑन कर देना, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको सोचना है एक बार अपने बारे में कि हाँ भाई किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने लिए सोच सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपने अपने पार्टनर से बोल बंद कर दिया, लाइक आप बोल नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो फेस टू फेस, तो ये आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। और वो भी कुछ गलत मैसेज करेंगे, ऐसा नहीं रोमांटिक मैसेज करेंगे, नो। यहाँ पे मैं एक्स के लिए बता रही हूँ कि कुछ ऐसा मैसेज करेंगे जहाँ पे आप गुस्सा करोगे कि ये क्या है, इस तरीके से कौन बात करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, जो कि मुझे तो हर किसी का दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा मैसेजेस वगैरह करते हैं जैसे पढ़कर आपका दिमाग गुस्से में आ जाए, आपको कुछ समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं, ऐसे में आपको ऐसे इंसान के मैसेज को देखकर अनदेखा करना, जहाँ तक हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं ये है टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर टाइप इंसान है, तब इसे ब्लॉक कर दें हर तरीके से, चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, ऐप हो या फिर कॉलिंग हो, हर जगह से आप इसे ब्लॉक करते हैं, ताकि ना तो ये मैसेज कर पाए, ना कॉल, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इंसान मैं देख पा रही हूँ कि जब जब आपसे जुड़ता है तो आपकी लाइफ को नेगेटिव कर देता है, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपनी लाइफ में, आपका जो डेली लाइफ रूटीन है ना वो एक तो उससे आप एकदम अपोजिट हो जाते हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, आपकी खुद की लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज आप
कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते अगर चले गए तो यहाँ पे आपकी इज़्ज़त, आपके प्यार, आपकी रिस्पेक्ट सबकी हत्या कर दी जाएगी। बिकॉज़ अगर आप पीछे कार्ड देखें तो यहाँ मुझे नहीं पता प्रॉपर दिखाई देगा कि नहीं, होप सो दिखाई दे। यहाँ पे एक पर्सन खड़े हो, यहाँ पे कितना सारा ब्लड है ये, ठीक है, और ये ऊपर जो है ये, ठीक है। तो भाई समझने की कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको कोई बैठाल के नहीं सिखाएगा बेटा ऐसे ऐसे होता है। कुछ सिचुएशन से खुद समझ समझ के सीखना पड़ता है, तो यहाँ पे वो समझ आपको समझ के सीखना पड़ेगा। हील तो आपको खुद को करना पड़ेगा, चाहे वो आपके क्रश के साथ में किसी और का रिलेशन हो या फिर कोई भी टॉक्सिक चीज़ हो, आपको यहाँ पे खुद को संभाल कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये आपकी पूरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आउटकम में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें बताएं आउटकम में आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं आप आउटकम में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं आप आउटकम में क्या मैसेज देना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, Nine of Pentacles, Lovers, wow. ये आपके बॉटम के कार्ड्स हैं। ओके, कार्ड्स आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। आउटकम के मैसेजेस के अकॉर्डिंग 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी है किसी किसी के लिए। अगर ये मैरिड है तो मैं बता रही हूँ, अगर ये किसी के साथ कमिटेड है तो ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर भी है ना, ये खुश नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। मैं एक्स की बात कर रही हूँ। अगर आप एक्स के वेट कर रहे हो तो मैं किसी किसी लिए देख पा रही हूँ कि आपके एक्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पुराने रिलेशन में ही उलझे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत टेंस्ड हैं वो। उनकी लाइफ लाइक एक हेल जैसी हो गई है टाइप, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, रह भी नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ ना हेल हो गई है, लाइक नर्क हो गई है उनकी ज़िंदगी। और वो जो थर्ड पर्सन है, लाइक थर्ड पार्टी जो है, वो आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है उनकी ज़िंदगी में। हर एक चीज़ में नुक्स निकालना, उनको फ्रस्ट्रेट कर, उनसे ऐसी फीलिंग उनको करवाना, ऐसा एहसास उनको करवाना कि थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेट है आपके पार्टनर से, ठीक है। दी लवर्स यहाँ पर है, तो दी लवर्स बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी किसी के पार्टनर आपके साथ में काफ़ी ड्रीम्स देखते हैं, लाइक क्रश हो सकता है उनका आप पे,
और बोलते नहीं हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर बताते नहीं कि भाई मन में क्या है, लेकिन हाँ लड्डू तो बहुत फूटते हैं उनके मन में आपको लेके। बहुत मतलब एक तरीके से होता है ना कि हाँ आप किसी को मानते हो तो काफ़ी दिल से मानते हो कि हाँ यार ये इंसान ऐसा है। भले मुंह पे ना तारीफ़ ना करो, लेकिन दिल में तो लगता है ना कि इसके अंदर ये यूनिक क्वालिटी है, इसके जैसा पर्सन कहीं नहीं मिल सकता। वही वाले एडमायर करते हैं बहुत। अगर ये किसी और से बातें करते हैं ना, लाइक फ्रेंड वगैरह से, तो ये हमेशा जब भी कॉलिंग पे बात होती है इनकी दोस्तों से होती होगी कि आपकी तारीफ़ें करते थकते नहीं होंगे, बहुत तारीफ़ें करते होंगे। बिकॉज लवर्स के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो भी हैं, लाइक आपकी उम्र में बड़े हैं छोटे हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आप में। हाँ, लेकिन किसी किसी के पार्टनर जो हैं साइलेंट लवर हैं, बताना पसंद नहीं करते हैं, या फिर ये कहूँ ये जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे तब तक बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ आपको एडमायर बहुत करते हैं। वो मानते हैं कि आप जैसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है। बहुत यूनिक पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा यूनिक। ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को कि पार्टनर ना एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है। या फिर अगर आप दोनों अभी लाइक फ्रेंड हैं तो हाँ आपके लाइफ में जो पार्टनर आपका फ्रेंड है मे बी वो आपके साथ में रिलेशन में आएगा। या फिर कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी एडमायर करते हो, लेकिन अब जो है आपके लाइफ में वक्त आ गया है कि आप दोनों थोड़ा यूनिक लेवल पे आके जो है सोचें। ठीक है। बिकॉज हाँ आपके अकॉर्डिंग टू डिवाइन आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से। जो भी इंसान से अब आप जुड़ेंगे वो आपके फ्यूचर लेवल तक जाएगा, लाइक फ्यूचर स्पाउस के लेवल तक आप दोनों कनेक्ट होगे। यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो है आप उसको फ्यूचर स्पाउस मान के एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर आपकी डिवाइन जब तक आपको हाँ ना बोले तब तक आप किसी से भी अटैच ना हो। ठीक है। और कमिटमेंट फिजिकल होना ये सब तो कभी भी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिश्ता अगर आप फिजिकल होने से शुरू करते हो तो ये कभी भी आउटकम तक नहीं पहुंचता, ये बीच में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो सोचें, माना कि ये चीज़ किसी किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है और कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई ये चीज़ तो रिश्ता मजबूत करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं। ठीक है। तो बच के रहें। अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल, लेकिन वैसे आप बच के रहें। मैं आपको यही हिदायत दूंगी, एडवाइस दूंगी, सलाह दूंगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले इंसान से थोड़ा सा बच के रहें। क्योंकि अगर ट्रू लव है तो भी खुद भी वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन नहीं है तो हाँ जी आपको इसी चीज़ को हाईलाइट करके दबाने की कोशिश की जाएगी। प्यार करती हो तो ऐसा करो, प्यार नहीं करते हो तो वैसा करो। सो बी केयरफुल गाइस। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल के लिए बोल रही हूँ। तो आपको जो है किसी के मतलब मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है किसी के लिए, लेकिन आपको बच के रहना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ बस। अब की एज वे जो भी है आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट इश्यूज़ की वजह से, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपनी लाइफ का ये प्लान किया है कि आप किसी से भी डील नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में लाइफ टाइम अनमैरिड ही रहेंगे, आप सिंगल ही रहेंगे। आपने ऐसा प्लान किया है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके डिवाइन में शादी भी है, आपके डिवाइन में बच्चे भी हैं, आपके डिवाइन में अपनी खुद की फैमिली भी है। तो आपकी शादी भी होगी और सब कुछ होगा। इसलिए खामोखा की प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू व्हील ऑफ फॉर्चून आपको यहाँ पर अब शादी भी करनी पड़ेगी। आपका अपना परिवार भी होगा जिसके साथ मिलकर आप अपनी लाइफ को आगे बसर करेंगे। आपका कोई सोल पर्पस है अपनी फैमिली के साथ मिलकर। मुझे नहीं पता कितने लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों का सोल पर्पस है जो कि आप साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करेंगे, जो भी काम है आपका अपनी फैमिली के साथ में। और बहुत प्यार मिलेगा आपको लोगों का। या फिर कहूँ कि आप जो भी देख रहे हैं आपका पार्टनर आपसे ट्रू लव करेगा। जो भी आने वाला है, मुझे किसी के लिए अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, किसी के लिए लव, किसी के लिए लव प्लस अरेंज। लाइक होगा तो आप दोनों का प्यार, लेकिन आप फैमिली को मना लोगे। ठीक है। लेकिन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे थोड़े से। और मैं जैसे कि मैंने भी कहा कि फिजिकल होने की गलती ना करें जब तक आप श्योर ना हो जाए। ठीक है कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं प्लीज़। ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपके साथ टीम वर्क करना पसंद करेंगे। टीम वर्क लाइक कि आपको वो बहुत एडमायर करेंगे। आपको बोलेंगे कि उनका मान लीजिए अगर बिजनेस है तो वो आपको बोलेंगे कि मेरे साथ मिलकर काम करो, जो भी वो काम करेंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं आता होगा तो वो आपको सिखाएंगे, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा होगी कि आप भी कुछ ना कुछ करो। अगर आप उनको ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो वो ये आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपना कुछ खुद का कुछ यूनिक करें, लेकिन आप कुछ ना कुछ करें। वो आपको काफ़ी मोटिवेट करते रहेंगे। आपके पार्टनर जो है आने वाले फ्यूचर स्पाउस, वो काफ़ी मोटिवेट करेंगे आपको।
वो चाहेंगे कि आप भी इंडिपेंडेंट रहो अपनी लाइफ में, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, इवन उन पे खुद पे भी नहीं। वो हमेशा आपको ये सिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट कैसे रहा जाता है, ठीक है। और बिल्कुल सोलमेट एज अ फ्रेंड आप रहोगे, बिल्कुल एज अ फ्रेंड। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आप बहुत हैप्पी रहोगे, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको समझेंगे, कभी भी अपनी इच्छाएं आप पे नहीं थोपेंगे वो कि नहीं मैं इस तरह से चाहता हूँ तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैं वो चाहता हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा, कभी भी नहीं। वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और वो अपनी अकॉर्डिंग चलेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ आपको भी साथ में लेके चलेंगे, और आपको भी यही बोलेंगे कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कभी उनको लॉयल्टी बहुत प्यारी होगी, वो आपको हर तरीके का छूट देंगे लेकिन लॉयल्टी के साथ में। वो भी कभी आपको चीट नहीं करेंगे, और यही उम्मीद करेंगे कि आप भी उनको चीट ना करो बाबू, ठीक है। आप कभी मत करना उनको, और क्योंकि यहाँ पे वो आपके पार्टनर अंदर से बहुत इनोसेंट होने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो आने वाले पार्टनर है बहुत इनोसेंट हैं, और वो 9 ऑफ पेंटिकल के अकॉर्डिंग हमेशा ये चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय करो, खुश रहो, जहाँ पे आप खुश हो वहाँ जाओ, ये वो दिल से चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से ऐसे नेचर के हो कि आपको किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं, लाइक इंट्रोवर्ट नेचर है आपका, आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप लोगों में उठे बैठें, आप सोशल गैदरिंग ज्वाइन करें इस तरीके से। वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे आपको कि नहीं यार आपको करना चाहिए, आप कर सकते हो, आप में है वो काबिलियत कि आप लोगों से जज कर सकते हो, मतलब लाइक डील कर सकते हो, ना जज कर सकते हो, ठीक है। तो समझाएंगे वो आपको, अगर आप के अंदर नहीं है जो क्वालिटीज़, वो आपके पार्टनर आपको समझा के आपके अंदर उस यूनिक एनर्जी को बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप बिलो फॉर्चून के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एक समझदारी वाला लेवल पे उनके साथ डील करें, कि ज़रूरी होगा, ठीक है। ज़रूरी है ये आपके लिए कि आप अपनी इच्छाएं ना थोपें, वो आप पे नहीं थोपेंगे, आप भी ना थोपें, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंड करके चलना है, बिकॉज जिससे भी आपकी शादी होने वाली है ना, जिस भी रेटिंग को आप ये देख रहे हो, बहुत इनोसेंट होंगे वो, मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत इनोसेंट, अंदर से एकदम बच्चा, ठीक है। सोच समझ के अपनी लाइफ में फैसले लें। ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए 300 पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मुझसे डील रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम और ईमेल की, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो। मेरे इस चैनल को और सेकंड चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।